हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माई सेल्फ मंथन पटेल। आप लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे बच्चों। लाइंस एंड एंगल्स के अंदर हमने शुरुआती एक्सरसाइज खत्म कर दी, 6.1 खत्म कर दिया, 6.2 खत्म कर दिया और उन दोनों एक्सरसाइज के अंदर हमने जितना हो सकता था मैक्सिमम यूज किया उन सारी प्रॉपर्टीज का जो एंगल्स को लेके बन रही थी। दो पैरेलल लाइन के ऊपर अगर हम एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर उसके ऊपर इन्हेंट करते हैं तो उस इंसिडेंट की हुई लाइन से जो अलग अलग टाइप के एंगल्स फॉर्म हो रहे थे उस एंगल की प्रॉपर्टीज की मदद से हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए। अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे सम 6.2 में भी आ गए, 6.1 में भी आ गए। रेडी। यहां पे भी 6.3 के अंदर भी उसका यूज तो करना ही है, लेकिन उन्हीं के साथ साथ एक और नई प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है, जिन प्रॉपर्टी का यूज हमने अगले लेक्चर के अंदर एक सम के अंदर किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने लिखवाया भी था कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल, क्या किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180। उसको हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कहा था। क्या कहा था? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके ना। तो बस उसी का यूज करना है हमें और वो यूज करके हमें 6.3 एक्सरसाइज खत्म करनी है। ठीक है, चालू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है सबसे पहले देख लेते हैं। इन द फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम ड्रॉ कर देते हैं जो फिगर गिवन है उसके। वन ट्राइंगल गिवन PQ एंड R। Now QP and RQ of triangle PQR are produced point S and T respectively। ये जो है वो point S and point T, ये जो PQ लाइन है वो और PR लाइन और QR लाइन है वो RP लाइन भी लिख सकते हो। PR लाइन S पॉइंट बना रही है और QR लाइन T पॉइंट बना रही है, एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल रही है। Now if SPR is 135, if एंगल SPR जो आपको बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, SP माफ कीजिए R यहां पे है, SPR यानी P को थोड़ा साइड में निकाल देता हूं, 135। रेडी। एक ये एंगल गिवन है एंड PQT वो दिया हुआ है 110। PQT 110। फाइंड PRQ, फाइंड एंगल PRQ। देखिए यहां पे सम हमें दो तरीके से करना है, यानी कि दो स्टेप में करना है। हमें अगर एंगल R चाहिए तो हमें एंगल P की भी जरूरत पड़ेगी, यानी अंदर भी अंदर का जो एंगल है P, और यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल Q है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी को हमने कहा था लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। क्लियर ना? लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, यहां पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो दोनों जगह पे मैं लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और मुझे एंगल P वाला जो अंदरूनी पार्ट है वो भी मिल जाएगा। यहां पे मुझे ये पार्ट मिल जाएगा, फिर ये एंगल जो मिला वो प्लस यहां पे जो मिलेगा वो और यहां पे जो मिला, सॉरी ढूंढना है वो तीनों तीन एंगल का मैं टोटल करूंगा, 180 लिख दूंगा और वो ही मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना। हियर चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं एंगल बात करता हूं, कौन से एंगल के लिए बात करता हूं, ये एंगल के लिए। तो मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूं, हियर एंगल SPR जो गिवन एंगल है उसको पहले लिख देते हैं। एंगल SPR कितना दिया हुआ है, 135 गिवन। वन अनदर एंगल गिवन, एंगल PQT, एंगल PQT is 110 and find angle PRQ। एंगल PRQ वो हमें ढूंढना है। ओके चलिए, अब जो प्रॉपर्टी हमें लगानी है उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि भाई एंगल SPR, एंगल SPR प्लस
एस पी आर प्लस आर पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, उन दोनों का टोटल यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180। क्यों ये 180 क्यों हो जाएगा, उसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी हो गई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सिंपल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी के तहत मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई ये दोनों का टोटल कितना होता है 180। उसमें से एक मेरे पास ऑलरेडी है, एक मेरे पास है। कौन सा है एंगल एसपीआर, ये रहा 135। सो 135 प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180। सिंपल, उस तरफ भेज देते हैं। सो एंगल आर पी क्यू मुझे मिल जाएगा 180 माइनस 135। सो एंगल आर पी क्यू मेरे पास आ जाएगा 45। सिंपल, कितना आ जाएगा 45। चलिए एक एंगल मुझे मिल गया, ये एंगल मुझे मिल गया, कितना आया मेरे पास, ये एंगल 45। ओके ना, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये वाले एंगल की बात करते हैं। यहां पे लीनियर लगाना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू टी। कौन सा एंगल लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। ओके ना, पी क्यू आर 180 हो जाएगा। क्यों, उसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सिंपल ना। सो पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर 180। ना पी क्यू टी वो तो दिया है, कितना है, ये रहा पी क्यू टी। पहले इसका यूज किया था, अब इसका यूज करता है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर तो वैसे भी था, ले लेता हूं उस तरफ, यानी कि एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। सिंपल ना, 180 माइनस 110 टोटल हो जाएगा 70, यानी एंगल पी क्यू आर कितना आ गया मेरे पास 70। देखिए एक और एंगल मुझे मिल गया, ये एंगल जो मुझे ढूंढना था वही मिल गया, कितना आ गया मेरे पास 70। ठीक है, चलिए अब मुझे ये एंगल की तलाश थी, ये एंगल की तलाश थी, वो दोनों मिल गए। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में मैं क्या लगा सकता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। रेडी, रेडी ना, चल लगा देते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर according to angle sum property, according to angle sum property, what we can say, angle PQR plus angle QRP plus angle RPQ is equal to 180। क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी, हालांकि मैंने नीचे लिखा हुआ ही है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। रेडी, क्योंकि उसमें तीनों एंगल आ गए, P भी आ गया, R भी आ गया और Q भी आ गया। चलिए तीन की वैल्यू में से जो मुझे पता नहीं है वो एंगल कौन सा है, R, यानी ये मुझे पता नहीं है। तो Q तो मुझे पता है कितना 70, अभी मैंने ढूंढा। RP वो भी मुझे पता है कितना 45, पता मुझे कौन सा नहीं है, QRP इज इक्वल टू 180। रेडी ना, चलिए 70 प्लस 45 को उत्तर ध्यान देते हैं, यानी एंगल QRP 180 माइनस 70 प्लस 45 115। रेडी,
115 को 180 में से निकाल देते हैं, तो पहले तो 80 में से 15 निकालते हैं, 80 70 65 और 100 तो वैसे भी है, यानी ये एंगल मेरे पास आ जाएगा कितना 65। सो एंगल QRP अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ये भी मेरे पास कितना आ गया 65। वेरीफाई कर लीजिए भाई, 45 प्लस 65 5 5 10 10 110 एंड 70 180, यानी कि मेरा जो एंगल सम प्रॉपर्टी है 180 वाला वो तो राइट है, यानी कि मैंने वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम बहुत बड़ा आपको दिख रहा है लेकिन है नहीं, एक्चुअल में मुझे ये ढूंढना था, ये ढूंढना था, दोनों मैंने ढूंढ लिए, उनके ऊपर से मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी तो मुझे तीसरा एंगल मिल गया। सिंपल है ना, सारी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही सम है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, टाइटल लगाइए। इन द फिगर, एक फिगर आपको बताई हुई है, एंगल x इज 62, एंगल x बताया गया है 62 है, xyz यानी कि एंगल y जो है वो बताया गया है 54। xyz पूरा लिखा है क्योंकि उसमें बीच में कुछ पार्टीशन हो रहा है फिगर के अंदर। If YO and ZO are the bisector of XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, find OZY and YOZ. OZY and YOZ दोनों ढूंढने हैं। तो पहले तो फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं जो आपको दी हुई है, जरा फिगर के ऊपर नजर लगा दीजिए। चलिए, ऐसे एक फिगर आपको दी हुई है, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहां से कुछ बाइसेक्टर जा रहे हैं और कोई एक पॉइंट पे अटक जा रहा है। रेडी, बाइसेक्टर मतलब क्या, यहां पे जो एंगल बन रहा है वो ही एंगल यहां नीचे भी बन रहा है। रेडी, यानी कि जो एंगल इस तरफ बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी बन रहा है और ये हमें O दिया हुआ है। रेडी, नेम है जो, क्लियर क्वेश्चन के अंदर, और x बताया गया है 62 और पूरा XYZ यानी पूरा y बताया गया है 54। पूरा y कितना बताया गया है 54, पूरा y बताया गया है 54। तो हमें ढूंढना है OZY YOZ। OZY मतलब कि ये एंगल एंड YOZ यानी कि ये एंगल, ये दो चीज हमें ढूंढनी है। रेडी, फाइंड OZY एंड YOZ, YOZ एंड OZY, ये दोनों एंगल हमें ढूंढने हैं। क्वेश्चन के अंदर और कुछ डेटा में है नहीं है, जो ये दोनों चीज दी हुई थी वही दोनों चीज है, बराबर। सो इन द फिगर x 62 xy 54 YOZ और समथिंग जो भी बाइसेक्टर दिया हुआ है, चलो ढूंढ लेते हैं। अब सबसे पहले ये बाइसेक्टर जो दिए है उसको भूल जाओ, भूल ही जाओ कि बाइसेक्टर है। तो मेरा सिर्फ ट्रायंगल XYZ है, तो उसके अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, एंगल XYZ प्लस एंगल YZX प्लस एंगल ZXY इज इक्वल टू 180, लिख सकता हूं ना। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। रेडी, ये तो क्या हो गया मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल है वो तो, इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टीज के तहत मैं ये चीज लिख सकता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी XYZ YZX एंड ZXY इज इक्वल टू 180। अब उसमें से x वाला एंगल यानी कि ये एंगल पता है, उसमें से y वाला एंगल यानी कि ये एंगल पता है, तो z वाला पहले मैं ढूंढ लेता हूं, यानी कि ये पूरा एंगल जो मुझे पता नहीं है ये पूरा पहले मैं ढूंढ लेता हूं। फिर बाइसेक्टर है तो अपने आप मुझे आधा मिल ही जाने वाला है। रेडी ना, समझ में आई बात। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये जो जैसे ये पूरा 54 है, जैसे ये पूरा 54 आपको दिख रहा है, वैसे इस पूरे को मैं ढूंढ लेता हूं। चलिए, सो XYZ वैल्यू पुट करते हैं, एंगल XYZ, एंगल XYZ कितना है 54, YZX ढूंढना है एंड ZXY है 62 इज इक्वल टू 180। 54
प्लस 62 को उस तरफ जाने देते हैं, तो एंगल वाई जेड एक्स 180 माइनस, चलिए 62 प्लस 54 6 प्लस 11 यानी 116, रेडी। तो एंगल y z x 180 माइनस 116 मिल जाएगा मेरे पास सीधा 64। तो पूरा z एंगल मेरे पास कितना आ गया, पूरा z एंगल मेरे पास आ गया 64, रेडी। चलिए तीनों एंगल मेरे पास आ गए। अब तीनों एंगल मेरे पास आ गए, अब उसको मुझे सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए अब पहले तो ये दोनों बाइसेक्टर है, तो 54 के बाइसेक्टर 54 के दो इक्वल टुकड़े ही हुए, यानी कि एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड वो क्या हुआ, 54 का आधा हुआ कि नहीं हुआ ना, 54 का आधा हुआ। क्यों क्यों क्योंकि बताया गया है वो क्या है, वो बाइसेक्टर है, रेडी ना, रेडी। सो एंगल ओ वाई जेड अपने आप क्या बन गया 27। चलिए एक एंगल मिल गया, ये इस तरफ आते हैं, यहां भी बाइसेक्टर है, कौन सा एंगल एक्स, कौन सा एंगल सॉरी ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई किसका बाइसेक्टर है, पूरे एंगल का यानी 64 का, पूरा एंगल एक्स जेड वाई क्वेश्चन में दिया है उसका आधा, तो एंगल ओ जेड वाई कितना हो जाएगा 32। चलिए ओ जेड वाई भी मिल गया। अब ये जो नीचे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल ओ वाई जेड दिख रहा है, वहां पे हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ये एंगल आ गया 27, ये एंगल आ गया 32, तो ये एंगल मुझे अपने आप मिल जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, ये 27 है, ये 32 है, क्या करेंगे टोटल कर देंगे। सबसे पहले तो नेम लिखना पड़ेगा, एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल टू 180 ना, जेड एंगल भी, ओ एंगल भी आ गया, जेड एंगल भी आ गया और वाई एंगल भी आ गया। चलिए वाई तो मेरे पास है कितना 27 प्लस जेड एंगल भी मेरे पास है कितना 32 प्लस जेड ओ वाई वो मेरे पास नहीं है, पहले इन दोनों का टोटल कर देते हैं, 27 प्लस 32 59, रेडी ना, 27 प्लस 32 7 8 9 3 2 प्लस एंगल जेड ओ वाई 180, उस तरफ भेज देता हूं मैं, एंगल जेड ओ वाई 180 माइनस 59 कितना रह जाएगा 1 2 1 सिंपल 121। ओके सो एंगल जेड ओ वाई कितना हो गया मेरे पास 121, सिंपल मिल गया, यानी कि मुझे जेड ओ वाई ढूंढना था वो मिल गया, मुझे जेड ओ वाई के साथ साथ ओ जेड वाई ढूंढना था वो भी मुझे मिल गया, और एक जो नहीं ढूंढना था वो भी मिल गया, हालांकि उसकी जरूरत पड़ी हमें क्योंकि इसी के ऊपर से ये मिला और उन दोनों के ऊपर से ये मिला, ठीक है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज करना है सम बहुत इजी, लेकिन आपको समझना है कहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कहां पे कौन सा एंगल जाएगा, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं, टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर, एक फिगर आपको बताई गई है, वो फिगर के अंदर क्वेश्चन में बताया गया है कि AB लाइन और DE लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, ऐसा बताया गया है। इन द फिगर AB एंड DE पैरेलल, एंगल BAC is 35, then CDE is 30, माफ कीजिए 53, then फाइंड एंगल DCE, DCE एंगल हमें ढूंढना है। देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ इस टाइप की फिगर दी हुई है, उसके अंदर हमें
पॉइंट बताया गया है ए बी सी डी ई, सी डी ई, उसमें जो कुछ एंगल दिए उसमें ये एंगल 53 और ये एंगल 35 बताया गया है और ये एंगल हमें ढूंढने को कहा गया है। ओके, चलिए ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले तो पैरेलल लाइन जो गिवन है उसको मैं लिख देता हूं। आपको बताया गया है कि ए बी पैरेलल डी ई है, ए बी और डी दोनों पैरेलल लाइन है और अगर पैरेलल लाइन है तो आपको यहाँ पे Z जैसा कुछ दिख ही रहा होगा। ये 35 है तो Z के हिसाब से ये भी कितना होगा, 35 होगा ना। रेडी, तो लिख देते हैं एंगल सी ई डी इक्वल टू एंगल सी ए बी। रेडी ना, सी ई डी और सी ए बी दोनों एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। रेडी ना, सो वी कैन से एंगल सी ई डी आल्सो 35। अब नीचे वाले ट्रायंगल में तो दो एंगल मिल गए ना, दोनों एंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में दोनों एंगल मिल गए। तीसरा एंगल ढूंढना है तो वहां पे क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सिंपल, क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो नाउ according to एंगल सम प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल टी ई सी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 ना। तीनों एंगल आ गए, देखिए सी आ गया, ई आ गया और डी भी आ गया। रेडी, सी डी ई। चलिए डी तो पता है कितना है, डी एंगल मेरे पास है कितना है 53 प्लस ई भी मेरे पास है कितना है 35, जो था नहीं पर मैंने ढूंढ लिया। मुझे ई सी डी वो तो क्वेश्चन में ढूंढने को कहा गया है। रेडी, चलिए 53 और 35 को उस तरफ भेज देते हैं तो एंगल ई सी डी 180 था, दोनों का टोटल कर दो और फिर भेज दो तो भी चलेगा। 88 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 88 सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 92। सो एंगल ई सी डी सीधा मेरे पास कितना आ गया 92। रेडी, फिर से एक बार देख लो, कुछ किया नहीं है। क्या किया, हमें पहले से ए बी और सी डी, माफ कीजिए डी ई, ए बी और डी वो दोनों लाइन पैरेलल पहले से दे दी थी और अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये दोनों सेम है, पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये भी 35 हो जाएगा। अब नीचे जो ट्रायंगल मेरे पास है, ये एंगल कौन सा, सी डी और ई, ये ट्रायंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, सिंपल, और तीनों एंगल का टोटल 180 दिखा दिया और मुझे तीसरा एंगल मिल गया, जबकि दो एंगल मेरे पास थे। सही है। सो बच्चों यहाँ पे जो तीन सम हमने किए, अलग अलग वैरायटी वाले थे और लंबे सम थे थोड़े, क्लियर ना, और उसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है वो फिगर के ऊपर डिपेंडेंसी रही हमारी कि भाई फिगर कैसे दी हुई है उसी के बेसिस पे हम गिनेंगे। ओके ना, तो ध्यान रखना है खास, ये तीनों सम किस तरीके से प्रिपरेशन करना, साथ में ही एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दी है उसकी भी प्रिपरेशन करना। रेडी, उसकी भी प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो बाकी के सम है उसको खत्म करेंगे उस लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।